बड़ी खबर है, बिहार सरकार ने वीवीआईपी सुरक्षा पर बड़ा फैसला लिया है। तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती की गई। कांग्रेस नेताओं की भी सुरक्षा में कटौती की गई है। गृह विभाग ने वीवीआईपी सुरक्षा को लेकर समीक्षा की और उसके बाद एक बड़ा बदलाव। बिहार सरकार के मंत्रियों की सुरक्षा तो बढ़ाई गई है, कई बीजेपी नेताओं की सुरक्षा में भी बढ़ोतरी हुई है, लेकिन तेजस्वी यादव की सुरक्षा में कटौती हुई है। उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने मेरठ के सलावा में मेजर ध्यानचंद राज्य स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का निरीक्षण किया। सीएम योगी ने खेल यूनिवर्सिटी की डेडलाइन भी तय कर दी है। सीएम योगी ने 31 मई 2026 तक निर्माण कार्य पूरा करने की डेडलाइन तय कर दी है। अधिकारियों संग बैठक में मुख्यमंत्री ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी और खेल विश्वविद्यालय में अच्छे और अनुभवी लोगों की तैनाती सबसे पहले सुनिश्चित की जानी चाहिए। इस मौके पर खेल यूनिवर्सिटी का लोगो, विश्वविद्यालय की यूनिफॉर्म और विश्वविद्यालय का सूत्र वाक्य भी लॉन्च किया गया। और अब देखिए देश की राजधानी दिल्ली की 5 बड़ी अपडेट्स। दिल्ली एनसीआर में सुबह हल्की बूंदाबांदी के कारण आज प्रदूषण स्तर में कमी देखने को मिली। कई इलाकों में अभी AQI 250 के नीचे आ गया है। सुबह 6 बजे पूसा इलाके में सबसे कम AQI 211 दर्ज किया गया, जबकि वजीरपुर में सबसे ज्यादा AQI 346 रहा। दिल्ली के पंजाबी बाग में केबल ऑपरेटर के घर करोड़ों की जो चोरी हुई थी, उस मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया। 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया। साथ ही अपराधियों के कब्जे से 75 लाख की ज्वेलरी, 80,000 रुपए कैश बरामद हुए। फिलहाल मास्टरमाइंड की तलाश की जा रही है। दिल्ली पुलिस ने रोहिणी सेक्टर 11 के शाहबाद डेयरी इलाके में हुई 40 लाख की लूट की गुत्थी सुलझाते हुए 4 लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है। साथ ही उनके कब्जे से लूट की पूरी रकम, एक गाड़ी और स्कूटी भी बरामद की है। दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आजादपुर मेट्रो स्टेशन पर आधार सेवा केंद्र का उद्घाटन किया। साथ ही 4 अन्य नए आधार सेवा केंद्रों का शुभारंभ किया। सीएम ने कहा कि आधार के नए अपग्रेडेशन से घुसपैठियों और फर्जी लाभार्थियों पर रोक लगेगी। दिल्ली के सीलमपुर विधानसभा के ब्रह्मपुरी इलाके में 3 महीनों से सीवर ओवरफ्लो की गंभीर समस्या बनी हुई है। शिकायत के बाद भी जल बोर्ड और निगम उनकी लापरवाही की वजह से हालात बद से बदतर होते जा रहे। गलियों में सीवर का बदबूदार और गंदा पानी भर चुका है। उज्जैन के तराना में हिंदूवादी नेता पर हमले के बाद सांप्रदायिक तनाव, जमकर हुआ पथराव, बसों में की गई तोड़फोड़, भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती। बसंत पंचमी पर आज मध्य प्रदेश के धार में प्रशासन की अग्नि परीक्षा। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भोजशाला में एक साथ होगी पूजा और नमाज, भारी संख्या में पुलिस बल तैनात। बसंत पंचमी पर आज प्रयागराज माघ मेले में उमड़ा आस्था का सैलाब। सुबह से ही गंगा तट पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़। माघ क्षेत्र के जल पुलिस, NDRF, SDRF, PSC और RAF की तैनाती और पुख्ता। यूपी में आज शाम होगा ब्लैकआउट, हवाई हमले के बचाव के लिए मॉक ड्रिल। शाम 6 बजे काट दी जाएगी बिजली सप्लाई। युद्ध जैसे हालात और बचाव कार्यों का होगा अभ्यास। आज केरल दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तिरुवनंतपुरम में विकास की कई परियोजनाओं का करेंगे शुभारंभ। 4 नई ट्रेनों को दिखाने वाले हैं प्रधानमंत्री हरी झंडी। यूएई में त्रिपक्षीय बातचीत से पहले पुतिन से मिले ट्रंप के दूत। क्रेमलिन में आधी रात हुई मीटिंग। यूक्रेन युद्ध समाप्त करने पर हुई बातचीत। मध्य प्रदेश के कटनी में आबकारी विभाग की टीम पर जानलेवा हमला। अवैध शराब के मामले में एक्शन के लिए गई टीम पर हुआ पथराव। 3 सरकारी गाड़ियों को पहुंचा नुकसान। कानपुर के कल्टरगंज इलाके में हवाला कारोबार से जुड़े गैंग का हुआ खुलासा। एक मकान से मिला 2 करोड़ का कैश और 100 किलो चांदी। 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया। जम्मू कश्मीर के कई इलाकों में भारी बर्फबारी जारी। सैलानी ले रहे हैं बर्फबारी का आनंद। मौसम विभाग ने दी है भारी बारिश की भी चेतावनी। बर्फबारी और शीतलहर से तापमान में गिरावट दर्ज हुई। भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेला जाएगा 5 मैचों की T20 सीरीज का दूसरा मैच। रायपुर में होगा मुकाबला। सीरीज में भारत 1-0 से आगे।